हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने। कैसे हो आप सब? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए हिंदी का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 10 फाइनल परीक्षा 2025 विषय हिंदी बिहार बोर्ड। अब होगा 450 प्लस की पूरी तैयारी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज का हमारा पहला प्रश्न है विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबू बताना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न है, बुद्धा एवं हिंज धम्मा के रचनाकार कौन है? बताना है बाबू, बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार भी हैं भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचनाकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2025 के लिए ज़्यादा शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? बताना है। तो यह कथन है बाबू सेन साहब की। जो सेन साहब थे वह कह रहे थे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। याद कर लीजिएगा, सेन साहब। जो डी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। मदन कौन है? जो बाबू बताना है, मदन कौन है? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन और कासू ने एक बार झगड़ा कर लिया था और पूछ रहा था कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छः नंबर बाबू प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम है? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? बताना है। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण जीवन, इसका राइट हो जाएगा। सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण जीवन में हो सकता है। चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। श्री हेकल क्या थे? श्री हेकल क्या थे? बताना है बाबू, श्री हेकल क्या थे? तो श्री हेकल जो थे प्राणी वैज्ञानिक थे। श्री हेकल क्या है? तो प्राणी वैज्ञानिक थे। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? बताना है। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, मैक्स मूलर ने किया था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो वो बताना है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सिक्के मिले थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, 172 सिक्के मिले थे। ग्यारह नंबर प्रश्न है, अशोक के फूले शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? जो बताना है। अशोक के फूल
शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो अशोक के फूल थे इनके लेखक थे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमें दोस्तों अभी पता है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नाखून को बार बार काटते रहना और अलकृत करना मनुष्य के किस चेतना को निरूपित करता है? बाबू बताना है, नाखून को बार बार काटते रहना और अलकृत करना मनुष्य के किस चेतना को निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और संस्कृत। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे 13 नंबर प्रश्न है, अनुवर्तिता शब्द का क्या अर्थ है? बताना है बाबू, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बाबू पीछे पीछे चलना। इसका अर्थ है पीछे पीछे चलना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लेखक गुंडाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? जो लेखक गुंडाकर मूल्य थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, यह आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। जो गुंडाकर मूल्य का जन्म हुआ था वो किस जिले में हुआ था? अमरावती जिले में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, बहादुर की उम्र क्या थी? बाबू बताना है, बहादुर की उम्र क्या थी? तो बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष थी। बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 से 13 वर्ष की थी। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन है? बाबू बताना है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन है? तो भारत की भाषा समस्या। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, 1997 ईस्वी में दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। किनको प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में सत्तू को क्यों काँप रहा था? मछली शीर्षक पाठ में सत्तू क्यों काँप रहा था भैया, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, ठंड से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंड से। जो सत्तू था वो ठंड से काँप रहा था। 19 नंबर प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बताना इसका राइट आंसर कहाँ हुआ था, जन्म उसका कहाँ हुआ था? तो 19 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर है डुमराव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बालाजी मंदिर का। पुरानी बालाजी मंदिर का। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? बाबू बताना है, महात्मा गांधी का शादी किस वर्ष हुआ था? तो उनका शादी जो हुआ था 1883 में हुआ था। महात्मा गांधी का शादी कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह किसका कहना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी कहे थे। तेईस नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था?
जो महात्मा गांधी थे वो अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग कहाँ प्रथम बार माने कि पहले कहाँ कैले रहन। इसका राइट आंसर हो जाई दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी थे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम प्रयोग अहिंसा का प्रथम प्रयोग किए थे, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था? तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 25 नंबर है बाबू, नायाब शब्द का अर्थ क्या है? नायाब, नायाब शब्द का क्या अर्थ है? तो अद्भुत। नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है? अद्भुत। इसका राइट आंसर अद्भुत डी ऑप्शन हो जाएगा। ड ढ ढ कौन सा व्यंजन है? ड ढ कौन सा व्यंजन है बताना है। ड ढ कौन सा व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हुआ द्विगुण व्यंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? 27 नंबर प्रश्न है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी ऑप्शन, हस्त स्वर। क्या इसका राइट आंसर? हस्त स्वर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान है? 28 नंबर प्रश्न कह रहा है द का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दंत। द का उच्चारण अनुसार दंत में होता है। 29 नंबर प्रश्न है, कौन चिन्ह लगने का अर्थ है? कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग डी ऑप्शन, हल। इसका राइट आंसर हल हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी में अनुवार्षिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुवार्षिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपका 30 में कितना प्रश्न सही हुआ। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।